राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये उस दिन का ही ब्लॉग है जिस दिन हम लोग मंदिर आए थे। तो और मंदिर से अभी पूरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, उसके बाद हम लोग मंदिर से निकले तो ये छोटे छोटे बच्चे सामने आ गए और बच्चे पहले पैसे मांग रहे थे तो मम्मी ने मना किया कि पैसे तो नहीं है और ये प्रसाद चढ़ाया है, माता रानी का प्रसाद ले लो। तो फिर उसके बाद ये अंकल, आपने देखा होगा, ये अंकल सामने से आ गए, बोले कि वो दे दो मुझे, लड्डू हो तो लड्डू दो। मम्मी बोली नहीं, लड्डू नहीं चढ़ाए मैंने, गरी और गोला चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद वगैरह बतासे चढ़ाए हैं। तो मना कर दिया कि नहीं लेना है। फिर उसके बाद हमने रिक्शा किया और यहाँ पे ये सिस्टी को देखो प्रसाद मिला था दोनों में, जलेबी और। तो फिर रिक्शा मैंने, मतलब मेरा मन नहीं था बिल्कुल कि मैं रिक्शा करूं और पैदल जाने का था मन, क्योंकि इन लोगों को सिस्टी पीयू को लेने थे कुरकुरे और चिप्स वगैरह और कोक वगैरह ख़रीदनी थी। तो जो मतलब दुकान थी वो यहीं पड़ती थी, थोड़ी दूर आगे चल के। और बस वही है ना, जैसे मैं कहती भी हूँ कि जो होना है वो उसके पैर ही बन लग जाते हैं। तो फिर रिक्शा, मतलब मैं रिक्शे के लिए मना भी कर रही थी, मम्मी तो आगे चल पड़ी थी कि मतलब चलो पैदल ही चलते हैं। मौसम अच्छा था, पैदल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, मतलब ज़्यादा मान लो आप 10 में 20 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं लगते, 15 मिनट। तो जब इतनी भीड़ में हम लोग ऐसे चलते हैं तो 15 मिनट में पहुंच जाते हैं। बट बच्चे नहीं माने, मतलब सिस्टी तो बिल्कुल ही नहीं मानी, नहीं नहीं रिक्शे से चलो, रिक्शे से चलो। फिर हमें थक के मतलब रिक्शा करना ही पड़ा। अच्छा तो लग रहा था मुझे भी, बट मुझे नहीं पता था। फिर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने रिक्शा क्यों किया, रिक्शा क्यों किया। फिर मैंने आके, मतलब मैं बहुत ज़्यादा वो हुआ मुझे, क्योंकि मतलब नुकसान हो जाए ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए बोल रहे हो और फिर वही काम आप करो और उसके बाद नुकसान हो जाए तो बहुत बुरा सा फील होता है कि काश मैंने रिक्शा ना किया होता। बट वही है ना कि मैं फिर कहूँगी कि जो चीज़ होनी है वो होनी है। तो भाई हमने रिक्शा कर लिया और रिक्शा वाले भैया आगे से निकल गए थे, लेकिन वो दुकान निकल गई थी। फिर वो दुकान ना आगे नहीं थी, ये देखिए ये दुकान आ गई। फिर हमने कहा भैया थोड़ा सा मोड़ लो आप, तो हम सामान ले लें। तो हमने फिर चिप्स वगैरह, इनकी स्प्राइट वगैरह ली, कोक ली। तब तक हमें कुछ नहीं पता था, मैं बड़े आराम से सारा एंजॉय करते हुए घर वापस आ रही थी। और यहाँ तक अभी भी मुझे पता नहीं था कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। और मतलब मुझे ज़्यादा लगता है, मतलब अभी मैंने मतलब उसको ज़्यादा एंजॉय भी नहीं किया। और मेरे, अब क्या बताऊँ आपको कि क्या मेरा नुकसान हुआ। तो फाइनली मैं अभी आपको बताती हूँ। मंदिर से आई अब टाइप हूँ में तो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया। सच में क्या बताऊँ, देखो ये कितना बड़ा नुकसान हो गया। अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए ऑटो में बैठी तो ये यहाँ पे, यहाँ से दिखाती हूँ, ये उल्टे तरफ से करके बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा मन बिल्कुल ख़राब हो गया। इतना अच्छा सूट और अभी मैंने 2 बार पहना और इसका ये हाल हो गया। तो ये देखिए फाइनली मेरा क्या नुकसान हुआ है। ये सूट मैं अभी कुरुक्षेत्र से अभी लेके आई थी कि मैं पूजा पाठ में नया सूट डालूंगी। तो ये सूट मैंने बड़े उससे ख़रीदा था। तो ये देखिए, ये रिक्शे में मैं बैठी और मुझे पता ही नहीं चला कि रिक्शे वाले भैया के रिक्शे में कुछ कील वगैरह पता नहीं क्या था, कि उससे मेरा ये खौंत सा लग गया, इसको क्या बोलते हैं। और फिर, और ये मुझे पता क्यों ज़्यादा बुरा लग रहा है। एक तो ये सूट मैंने अभी 2 बार डाला है, और तीसरी बात, मतलब दूसरी बात कि मेरे सूटों में ऐसे कभी खोंता वोता नहीं लगता है, ना मेरे सूट कभी जलते हैं ना खोंता लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश मैं रिक्शा ना करती हो। मेरा मन बिल्कुल नहीं था रिक्शा करने का, लेकिन सिस्टी ने इतनी ज़िद की कि वो रिक्शा करना ही पड़ा। और नानी भी बोल रही थी, मम्मी भी बोलने लगी कि ठीक, और तुमसे तो मैंने मना किया था कि रिक्शा ना करो। अब कोई है ना कि मुझे क्या पता, रिक्शे में तो दुनिया बैठ के जा रही है, बट जो नुकसान होना है तो होना है। अब देखो इसको क्या मैं करती हूँ। मेरे सच में पुराने से पुराने सूट हो जाए, मेरे कभी ऐसे जलते नहीं है ना खोता से सूटों में लगते हैं। हाँ, फट जरूर जाए, पुराना हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मेरे ऐसे। चलिए दोस्तों, जो होना होता है वो होके रहता है। और आप लोगों के साथ कभी ऐसा हादसा हुआ है? भाई किसी के साथ ना हो, नया सूट सबको प्यारा होता है। तो मैं तो यही कहूँगी किसी के साथ ना हो। हाँ, मैं सोच रही थी काश मैं पुराना सूट पहन जाती हूँ। मम्मी कह भी रही थी ये पुराना पहने थी, यही पहन के चली जाती मंदिर। तो मैंने कहा अब नया सूट लेके आई हूँ, अब मंदिर पुराना पहन के जाऊँ। अब वही सब मंदिर सभी लोग अच्छे ही सूट कपड़े पहन के जाते हैं, अब मुझे कोई, अब वो तो बाद की बातें होती हैं।
बट चलो कोई बात नहीं, जो होना होता है वो हो जाता है। चलो थोड़ा सा ही फटा है, उसका मतलब निकाल लूँगी, सोल्यूशन तो है उसका, रफू वगैरह करवाऊँगी। तो बस ये शाम का मतलब अगले दिन शाम का ब्लॉग है। तो ये भाभी आई हैं और बस ये मेरा काम हो गया ना दुपट्टा वाला, तो ये देखो आ गई हैं देने। और तो बस कह रही हैं वो चैनल वगैरह का कि मम्मी बोल रही थी, मम्मी ने बताया था कि इनको मेरे चैनल के बारे में कि मैंने अपना एक चैनल खोल रखा है यूट्यूब पे। तो पूछ रही थी कि मतलब आप ऐसे बहुत सारे चैनल नाम से आते हैं लेकिन तुम्हारा नहीं आता है। तो मैंने कहा सर्च वगैरह करो तभी आएगा, ऐसे नहीं आता, एक बार सर्च कर लो फिर आने लगेगा। तो हमने कहा या सब्सक्राइब भी कर लो। तो मैं बस उनको यही बता रही थी। तो और सर्च में जो यूट्यूब हो चाहे व्हाट्सएप हो, सर्च रहा था ना ऊपर SE ऐसे लिखी रहा था ना, तो वहाँ पे तुम अगर इंडियन डालोगी सो ही हमारी सब आ जाए है। इंडियन यूट्यूबर दीपशिखा, जिन जिन लोगों को इंडियन से शुरू हुआ है, तो वहाँ हमारी फोटो भी आया है। ऐसे ऐसे करके देखोगी तुम, तो हमारी जो फोटो है वही पे तुम्हें क्लिक करोगी सो हमारा चैनल खुल जाए है। व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बस व्हाट्सएप पे काय को है, अच्छा यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे बनाते ना वीडियो। व्हाट्सएप तो जो एक पर्सनल होता है, वहाँ पे तो तुम उन्हें बेई लोग हों जो तुमसे जुड़े हुए हैं, अदर थोड़ी कोई हो। यूट्यूब पे तो सारी दुनिया है। वो तो सही तुम्हें जिन्हें देखने हो जिन्हों अपने जानकार हो तो आदमी और थोड़ी स्पेशल खोल के देखत है कि जो हमारी नंद है, कि जो हमारी हाँ कौन है, हमारी चैनल चलाती हैं। खोल के हाँ याद ही नहीं रही बात, दिन घर गए थे करवा लेते। ये देखो भाभी काम कर दो, खोल दिए मम्मी, खोल के दिखाइए। हम कहते रहते कि जो सबसे कठिन काम हो है वो भाभी करेंगी। हाँ उन्हें कहीं को नहीं कर पाए, भाभी कर देंगी। ये देखो झोल नहीं है, देखो एक टुकड़ा नहीं है। हमने की कमरे से हम समझ हमने कही हम रहन दो, हमने चलो हम भाभी के पास जाएंगे। को कहा अरे वो बहुत बढ़िया सिला, हमें कभू हम कहते ही नहीं बहुत बढ़िया सिला। जब तक आदमी पहनना ले है ना 2-4 बार। हमारे देखो सूती है, तो पहने रहा। अब जो निया के फुल ब्लाउज का नहीं के हमारे हाथ के तो सबसे ले हैं इनके ब्लाउज। हमारे जब से हमने उनसे सिलवाए तब से अगले कहा दीदी और गुस्सा होगा नहीं है, उनके ब्लाउज सिलाते अगले पता नहीं का नहीं सिलवाते हैं। बिगड़ गए तो एक उनको नहीं बिगड़ो आए नहीं बता बुलाओ तो हम आ नहीं पाए। फिर आ जाइए काम में लग जाए तो जब थोड़ी ना हो। ऐसा है ना जैसे अब तुम्हें क्या पता कि सिलवान लाए आई हैं कि नहीं लेके आई हैं। कई आती का उन्हें कई थी कि उनके बुला रही बहू में। अच्छा हाँ जे है और फिर हमें नहीं लगी। हाँ याद नहीं रही है। हम आए नहीं कमरे की फिटिंग सब बढ़िया है। जा से भी तो मम्मी के सामने अबे जाएगी कहूँ अच्छे जो ब्लाउज मैंने सिलवाने हो तो वे थोड़ी बाहर डाल देती हैं, वो तो हमें लग रहा मार्केट में। बात से वो नहीं कह नहीं रहे हम, शायद वो कह रही ना तुम। हम तो जो जिंदा है तो नहीं सिलाई के खोल के दिखाओ मम्मी, क्या पहरा है मर जाए। ऐसे दिखाओ जो झोल दिख रही थी, अब झोल नहीं दिखे, दिखा। तुम दिखाओ भाभी। अरे वहाँ में नेट नहीं है, सुंदर बनी देख हाथ की सफाई हर कोई की थोड़ी ना हो। शांति दीदी हमसे कही थी अरे हमसे सीखो, हम सिलाई मास्टर हैं, सिलाई वाला ज्यादा जानता है, ये देख ले। पूरी खोले ये कि सिलाई से सिलाई टोरी। हाँ वो तो पूरी हटाई है। ऐसे ऐसे तान के खोल रहे थे तो जब तुम्हारी जब बढ़ जाती बढ़िया हम पूरे आ रहे हैं ऊपर तक। कंधा पे डालो। पहले देखो वो ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, अब देखो सुंदर लग रही। सी आ रही पूरी, एक सी आ रही नहीं, पहले यहाँ पे ऐसी बनी थी ऐसे में झोल आती है, लगती। कितनी सुंदर तो हमने भाभी से कही जैसे डिजाइन कर दी हो वैसे देखो बना देंगे। ये तो कह रही थी हटा दो पूरी, क्या कर प्लेन कर दे हैं। जहाँ से ठीक लग रही कि वो फिर बुंदी 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 लगती। अब जो उतनी कम हो गई ना तो वो उतनी कम हो गई, लेकिन वो डिजाइन से वो ऐसे सोचती तो है कम से कम। हाँ सही बात है। पढ़ाई बेटियों की ज्यादा सोचो, अपनी बढ़िया बना दी भाभी ने।
तो आप लोगों ने देखा कि कितना झोल था दुपट्टे में, तो फाइनली भाभी ने ठीक कर दिया और बहुत जल्दी दे गई, एक दिन में दे गई करके काम। तो चलो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ये काम निपट गया। मैं कुरुक्षेत्र जाके सच में ये काम ना करवा पाती और मुझे ऐसे ही दुपट्टा डालना पड़ता हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो दुपट्टे वगैरह में सूट इतना अच्छा हो, दुपट्टे में झोल वगैरह ऐसा हो ना तो अच्छा नहीं लगता है फिर। तो फाइनली ये काम हो गया और मैं रख लाई थी, सूट तो नहीं लाई थी बट हाँ मैं दुपट्टा ले आई थी और मेरे मन में था भी, क्योंकि मैंने जब घर आके देखा ना कि अरे ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चुन्नटें हैं, तो फिर मैंने कहा चलो इसको रख लेती हूँ, वहीं भाभी से करवा लूँगी। तो बस यहाँ पे ये शाम का टाइम है, शाम का मतलब क्या 8 बजने वाला है ऐसे ही। तो इन्होंने सिटी पीहू ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। अच्छा। इनके नाना ने पूछा पीहू से कि क्या खाओगी, तो पीहू का तो वही रहता है पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों लोग तो अपना पिज़्ज़ा खा रही हैं। तो हम लोगों के लिए डिनर में क्या बन रहा है, मम्मी क्या बना रही हैं। और जब लौकी तोरी ये सारी चीज़ें खा खा के उग जाओ ना, तब ये जो जीरा वाले जो टमाटर आलू बनते हैं ना, मम्मी बनाती हैं, इनका अलग ही टेस्ट। मतलब मैं भी बनाती हूँ कुरुक्षेत्र में, बट मम्मी जब बनाती है ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और मम्मी का आज दोपहर में ना पेट भर गया, क्योंकि मम्मी को ना दाल वगैरह कम पसंद है। मम्मी को ऐसे मठे के आलू कढ़ी, उस दिन मैंने कढ़ी भी बनाई थी तब भी मम्मी ने रोटी अच्छे से खाई थी, मठे के आलू बनाए तो भी खाए थे। आज मैंने रायता बनाया था दोपहर में, तो मम्मी कह रही है आज रायता था दोपहर में, तो मैंने अच्छे से खाना खा लिया था। तो मैंने कहा ठीक है, तो रोज़ ही रायता बना लिया करेंगे। तो बस यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, तो ऑयल गर्म हो गया। तो ये देखिए मम्मी अब बना रही हैं डिनर, मतलब डिनर क्या सब्जी बना रही हैं। तो जीरा और हींग से तड़का लगा के, और मम्मी के हाथ की मुझे टमाटर आलू हींग जीरा वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता बट बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा एक अलग टेस्ट आता है। जो मैंने बनाए हैं कुरुक्षेत्र में कई बार मैं बनाती हूँ, जब मेरा भी मैं कभी कभी मन करता है, इनको भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ दोस्तों। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को मेरे सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जीरा हींग डालने के बाद मम्मी ने डाल दिए आलू। अब इनको थोड़ी देर फ्राई करके, हल्का सा फ्राई करके, और इसमें ही डाल देंगी मसाले सूखे। फिर उसके बाद डालेंगे ये टमाटर। इस तरीके से ये बनाती हैं, और बाद में नमक। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल के और सीटी लगा देते हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, मतलब आप 2 रोटी खाते हो तो आप 4 रोटी खा लोगे, इतनी अच्छी। तो यहाँ पे देखिए मसाला डाल के मम्मी ने फ्राई कर दिए आलू। और तो चलिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मम्मी मैं एक टमाटर निकाल ले आई हूँ, मम्मी को 2 टमाटर डालने हैं, तो मम्मी और टमाटर लेके आ रही हैं, और मैं कह रही हूँ ना एक ही डाल दो।